कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव और निर्णय हुए हैं जो पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। 1. वेतन सीमा में वृद्धि। सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इससे उन कर्मचारियों को लाभ होगा जिनका वेतन 15,000 रुपये से अधिक है, क्योंकि अब वे अपनी पूरी सैलरी के आधार पर पेंशन योगदान कर सकेंगे, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि में वृद्धि होगी। 2. न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान में ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशन भोगियों की मांग पर सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह कदम पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। 3. उच्च पेंशन का विकल्प। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद मौजूदा कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन योगदान करने का विकल्प मिला है। इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि में वृद्धि होगी। उच्च पेंशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई। 4. केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीए। ईपीएफओ ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस प्रणाली के तहत ईपीएस पेंशनर्स 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पेंशन भोगियों को सुविधा होगी। 5. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। पेंशन भोगियों को अब 31 मार्च तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति है। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए राहत प्रदान करेगी, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ है। 6. पेंशन आदेश और अतिरिक्त राशि जमा करने के निर्देश। ईपीएफओ ने 21,885 पेंशन आदेश जारी किए हैं और 1.65 लाख योग्य सदस्यों को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए निर्देशित किया है। यह कदम पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन राशि में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। 7. महंगाई भत्ते डा की मांग। पेंशन भोगियों ने महंगाई भत्ते डा की भी मांग की है, जिससे उनकी पेंशन राशि महंगाई के साथ समायोजित हो सके। सरकार इस पर विचार कर रही है, जिससे पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। 8. पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए चिकित्सा कवरेज। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान करने की मांग भी की गई है। सरकार इस पर विचार कर रही है, जिससे पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में राहत मिलेगी।